अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की स्टोरी एक छोटे से गांव में रहने वाले मासूम बच्चे की है। एक तो गरीबी और उस पर गांव की ये मासूम बच्चे की ईद कहानी दिल को लर्जा देने वाली है और आपकी आंखों में ये पूरी कहानी सुनकर आंसू आ जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई थी। दरख्तों पर एक मुस्कुराती हरियाली सी है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान जैसे मुस्कुरा रहा है, मानो जैसे ये रब की मुस्कान हो। आज सूरज भी कुछ अलग ढंग से चमक रहा था, जैसे कि दुनिया के सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोसी के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते पुराने हो गए हैं तो वो उनमें तेल डालने के लिए घर में इधर उधर भाग रहा है। दूसरी तरफ कोई और बैलों को पानी पिला रहा है। गांव के सभी लोग जल्दी जल्दी सब काम निपटा रहे हैं ताकि वो जब तक ईदगाह से लौटेंगे तब तक दोपहर हो जाएगी, क्योंकि गांव से ईदगाह 3 कोस की दूरी पर था और फिर इतनी दूर जल्दी जाकर आना मुनासिब नहीं था। सबसे ज्यादा खुश तो छोटे लड़के थे। उनमें भी किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक का, तो किसी ने वो भी नहीं रखा और कोई रोजे के नाम पर छुप छुपा के खा लेता। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनकी जिंदगी का एक हिस्सा थी। इन बच्चों का मानना था कि रोजे तो बड़े बूढ़े लोग रखते हैं, हमारे लिए तो ईद का दिन खुशियों का दिन है। जब रमज़ान का महीना था तो ये लोग उंगलियों पर दिन गिनते कि ईद कब आएगी। रोज ईद का नाम रटते थे तो आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह अभी तक क्यों नहीं गए। इन गांव के बच्चों में एक बच्चा है, महमूद, जो अपनी जेब से पैसे निकालकर गिनता है। 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसे में ये बच्चे चीजें लेंगे, खिलौने, मिठाई, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और इन सब बच्चों में सबसे ज्यादा खुश था हामिद। वो बस 6 से 7 साल का गरीब और सूरत से मासूम और देखने में दुबला पतला था, जिसका बाप 2-3 साल पहले हैजे की बीमारी से मर गया था। उसके मरने के 6 माह बाद हामिद की माँ भी कुछ बीमारी के तहत मर गई थी, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि उनको इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे। बस हकीम की मुफ्त दवाइयों पर गुजारा हो रहा था। किसी को भी पता नहीं था उसे क्या बीमारी है, और वैसे भी गरीब की सुनता कौन है। सब कुछ वो दिल ही दिल सहती रही और जब सहा ना गया तो अल्लाह को प्यारी हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना की देखरेख में पल रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उसके अब्बू पैसे कमाने गए हैं और बहुत सारे पैसों की थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी अल्लाह मियाँ के घर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है। मासूम हामिद के पाँव में जूते भी नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह खुश है। जब उसके अब्बू जान थैलियाँ और अम्मी जान नेमतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। हामिद के मासूम दिमाग में एक बात चल रही थी कि कैसे उसके दोस्त मोहसिन, नूर और सम्मी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। हामिद की दादी बदनसीब आमिना अपनी कोठी में बैठी रो रही थी कि आज ईद का दिन उसके घर में दाना नहीं। आज अगर आबिद होता उनका बेटा तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस बात को सोचकर वो परेशानी में डूबी जा रही थी। इतने में हामिद घर के अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं ईदगाह से सबसे पहले आऊंगा, तुम बिल्कुल ना डरना। आमना का दिल मासूम हामिद को अकेले भेजने का सोचकर ही बैठा जा रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे
وہ اسے کیسے اکیلے جانے دے؟ اس بھیڑ بھاڑ سے بچہ کہیں کھو جائے تو کیا ہو؟ نہیں، آمنہ اسے یوں نہ جانے دے گی۔ ننھی سی جان 3 کوس چلے گا کیسے؟ پیر میں چھالے پڑ جائیں گے، جوتے بھی تو نہیں ہیں اس کے پاس۔ پھر آمنہ سوچنے لگی کہ میں اگر حامد کے ساتھ جاؤں گی تو اسے تھوڑی تھوڑی دور پر اپنی گودی میں اٹھا لوں گی، لیکن یہاں سویاں کون پکائے گا؟ پیسے ہوتے تو لوٹتے لوٹتے سب چیزیں جمع کر کے چھٹ پٹ بنا لیتے، یہاں تو گھنٹوں چیزیں جمع کرنے میں لگیں گے۔ اسی دن آمنہ نے اس کی پڑوسن فہیمن کے کپڑے سلے تھے، 8 آنے پیسے ملے تھے۔ اس اٹھنی کو ایمان کی طرح بچاتی چلی آتی تھی اسی عید کے لیے، لیکن کل گوالن سر پر سوار ہو گئی تو وہ کیا کرتی؟ آمنہ سوچنے لگی، حامد کے لیے کچھ نہیں ہے تو 2 پیسے کا دودھ تو چاہیے ہی۔ اب تو کل 2 آنے پیسے بچ رہے ہیں، 3 پیسے حامد کی جیب میں، 5 آمنہ کے بٹوے میں۔ یہی تو بساط ہے اور عید کا تیوہار، اللہ ہی بیڑا پار کرنے والا ہے۔ پھر آمنہ نے اپنے دل کو تسلی دے کر حامد کو سمجھا کر گاؤں والوں کے ساتھ حامد کو عیدگاہ کے لیے بھیج دیتی ہے۔ گاؤں کے سبھی لوگ عیدگاہ کے لیے نکلے اور بچوں کے ساتھ حامد بھی جا رہا تھا۔ کبھی سب کے سب دوڑ کر آگے نکل جاتے، پھر کسی پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر ساتھ والوں کا انتظار کرتے، یہ لوگ کیوں اتنے دھیرے دھیرے چل رہے ہیں؟ حامد کے پیروں میں تو جیسے پر لگ گئے تھے، اس کو بالکل تھکان محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں شہر کا دامن آ گیا، سڑک کے دونوں اور امیروں کے باغیچے ہیں، پکی 4 دیواریاں بنی ہوئی ہیں، پیڑوں میں آم اور لیچی لگی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی لڑکا کنکری اٹھا کر آم پر نشانہ لگاتا ہے، مالی اندر سے گالی دیتا ہوا نکلتا ہے، لڑکے وہاں سے ایک فلانگ پر ہیں، خوب ہنس رہے ہیں۔ اس کے بعد میں بڑی بڑی عمارتیں آنے لگی تو بچے اپنے بابا سے پوچھنے لگے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ عدالت ہے، یہ کالج ہے، یہ کلب گھر ہے۔ بچے نادان تھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، اتنے بڑے کالج میں کتنے لڑکے پڑھتے ہوں گے؟ سب لڑکے نہیں ہیں، بڑے بڑے آدمی ہیں، ان کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک پڑھتے جاتے ہیں، نہ جانے کب تک پڑھیں گے اور کیا کریں گے اتنا پڑھ کر۔ حامد سوچ رہا تھا کہ اس کے مدرسے میں 2-3 بڑے بڑے لڑکے ہیں، بالکل 3 کوڑی کے، روز مار کھاتے ہیں، کام سے جی چراتے ہیں، اس جگہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوں گے اور کیا۔ اتنے میں حامد کا دوست محسن کہنے لگا، کلب گھر میں تو جادو ہوتا ہے، سنا ہے یہاں مردوں کی کھوپڑیاں دوڑتی ہیں اور بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں، پر کسی کو اندر نہیں جانے دیتے، اور وہاں شام کو صاحب لوگ کھیلتے ہیں، بڑے بڑے آدمی کھیلتے ہیں، مونچھیں داڑھی والے، اور مین بھی کھیلتی ہیں۔ تھوڑی تھکان دور کرنے کے بعد اتنے میں سب لوگ آگے بڑھے، حلوائی کی دکانیں شروع ہوئی، آج خوب سجی ہوئی تھی، اتنی مٹھائیاں کون کھاتا ہے؟ اتنے میں حامد کے دوستوں میں سے ایک دوست نور نے کہا، سنا ہے رات کو جنات آ کر ساری مٹھائی خرید لے جاتے ہیں۔ ابا کہتے تھے کہ آدھی رات کو ایک آدمی ہر دکان پر جاتا ہے اور جتنا مال بچا ہوتا ہے وہ تلوا لیتا ہے اور سچ مچ کے روپے دیتا ہے، بالکل ایسے ہی روپے جیسے میرے ابو کے پاس ہیں۔ حامد کو یہ سن کر یقین نہ آیا، ایسے روپے جنات کو کہاں سے مل جائیں گے؟ پھر محسن نے کہا، جنات کو روپیوں کی کیا کمی، جس خزانے میں چاہیں چلے جائیں، لوہے کے دروازے تک انہیں نہیں روک سکتے جناب، آپ ہیں کس فیر میں؟ ہیرے جواہرات تک ان کے پاس رہتے ہیں، جس سے خوشی ہو جائے اسے تول کر جواہرات دے دیے۔ جنات تو ابھی یہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر 5 منٹ کے بعد کلکتہ پہنچ جائیں گے۔ حامد نے پھر پوچھا، جنات بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کیا؟ محسن نے کہا، ایک ایک سر آسمان کے برابر ہوتا ہے، زمین پر کھڑا ہو جائے تو اس کا سر آسمان سے جا لگے، مگر چاہے تو ایک لوٹے میں گھس جائے۔ پھر حامد نے کہا،
लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन को मैं भी खुश कर लूं। मोहसिन ने कहा, अब मैं ये सब तो नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ अगर चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहां की खबर दे जाते हैं। अब हामिद की समझ में आ गया कि चौधरी साहब के पास क्यों इतने पैसे हैं और क्यों लोग उनकी इज्जत करते हैं। बातों बातों में रास्ते का पता नहीं चला। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने की टोलियां नजर आ रही थी। एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे पोशाक पहने हुए थे। कोई तांगे पर सवार था, कोई मोटर पर, तो कोई पैदल आ रहा था। सभी के चेहरों पर ईद की नमाज अदा करने की एक अलग सी खुशी दिख रही थी। बच्चे तो ईदगाह के बाहर लगी चीजें देखने में मशगूल थे। उन लोगों को पीछे आ रही मोटर के हॉर्न की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसी दौरान हामिद मोटर के नीचे आते आते बच गया। आखिरकार ईदगाह पहुंचे। ईदगाह के अंदर जगह जगह पर इमली के दरख्त लगे थे, तो ज्यादातर लोग उन्हीं दरख्तों के नीचे मुसल्ला या कोई चादर बिछोकर बैठ रहे थे, और जिनको दरख्तों के नीचे जगह नहीं मिली वो धूप में बैठे थे। इतने में मुअज्जिन साहब ने तकबीर कहना शुरू किया। फिर बयान हुआ और ईद की नमाज अदा हुई। मानो ऐसे लग रहा था लाखों सर एक साथ सजदे में झुकते जाते, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, जैसे बिजली की बत्तियां टिमटिमा रही हैं। नमाज खत्म हुई। लोग आपस में गले मिल रहे थे, तो तभी उसी वक्त मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर बच्चे टूट पड़े, और उसी दुकानों के मैदान में झूलों का मेला लगा था। हामिद का दोस्त मोहसिन कहने लगा, ये देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए महसूस होगा तो कभी जमीन पर। फिर उनकी नज़र चरखी पर पड़ी, जिसमें लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छेदों में लटके हुए थे। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूर और सिमी इन चरखी के झूले में बैठ गए। चरखी से उतरने के बाद ये लोग खिलौने लेने के लिए गए। खिलौने जिस दुकान में लेने थे वहाँ कतारें लगी थी। महमूद को सिपाही वाला खिलौना पसंद आया और उसने खरीद लिया, तो वहीं नूर को वकील बना गुड्डा पसंद आया तो उसने खरीद लिया और कहा, मेरा वकील बहुत सारे मुकदमे लड़ेगा। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने थे। लेकिन हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। वो सोचने लगा, इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले सकता है। आखिर वो मिट्टी के बने हैं और अगर ज़मीन पर गिरे तो चूर चूर हो जाएंगे। मैं खिलौने लेकर क्या करूँगा। खिलौनों के बाद सब मिठाई की दुकान पर गए। किसी ने रसमलाई ली तो किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा। सब मज़े लेकर खा रहे थे। हामिद बेचारा इन सब से दूर खड़ा मुट्ठी में पकड़े अपने 3 पैसों को देख रहा था। हामिद के दोस्तों ने कहा, हामिद तू क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। बेबस आंखों से हामिद ने कहा, मुझे अभी खाने का मन नहीं है, तुम सब खाओ, मैं बाद में खाऊंगा। मोहसिन एक गुलाब जामुन लेकर हामिद की ओर बढ़ता है उसे खिलाने के लिए, लेकिन हामिद जैसे ही मुंह खोलता है मोहसिन गुलाब जामुन खुद के मुंह में रख लेता है। ये सब देखकर महमूद, सिमी और नूर खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद कहता है, रखे रहो अपनी मिठाई, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सिमी कहती है, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। फिर महमूद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। हामिद बोला, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है। फिर मोहसिन बोला, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की मिली, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई भी उनके काम की चीज़ न थी। वो सब लोग आगे बढ़े। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है।
कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाए तो दादी को दे दे तो वो कितनी खुश होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा होगा, ज़रा सी देर की खुशी ही तो मिलेगी। फिर इनको कौन आंख उठाकर देखेगा। ये तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। अम्मा बेचारी को बाजार आने की फुर्सत कहाँ है, और उसके पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं कि वो ये चिमटा खरीद सके। हामिद दिल ही दिल में कहने लगा, सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो मैं पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ मुंह भर के तुमने और काम मुझसे लेते हो। दोस्ती में तुमने तो मुझे एक मिठाई भी नहीं खिलाई। खैर जाने दो, जब मैं घर जाऊंगा अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और फौरन सुनी जाती हैं। नम आंखों से हामिद फिर सोचने लगा, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगता तो नहीं हूँ। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने भर भर के दूंगा और दिखाऊंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। ये नहीं कि एक पैसे का गुलाब जामुन लो और चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगो। इतने में सभी बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर हंसने लगे। हामिद को तो इन सब बातों से फर्क ही नहीं पड़ा। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने हामिद की ओर देखा। उसके साथ कोई आदमी ना होने की वजह से उसने कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, ये बिकाऊ ही है ना, तो कितने पैसे का है, बोलो तो सही। दुकानदार ने बोला, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, दुकानदार ने कहा। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। दुकानदार ने कुछ जवाब नहीं दिया तो हामिद आगे बढ़ने लगा। फिर दुकानदार ने आवाज़ लगाई और हामिद को बुलाकर 3 पैसे लेकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उस चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो कोई बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। मोहसिन ने कहा, ये चिमटा क्यों लाया पागल, इसका क्या करेगा। फिर महमूद बोला, ये चिमटा कोई खिलौना है, इससे कोई खेलता है क्या। मेला घूमते घूमते सुबह के 11 बज गए। अब सब मेले से घर की ओर जाने के लिए निकले। मोहसिन, नूर, महमूद, सिमी सब कहने लगे, हामिद चालाक है, इसने चिमटा लेकर पैसे बचा लिए और साथ ही चिढ़ाने लगे। इस वजह से अब बच्चों की 2 टोलियां हो गई। एक तरफ महमूद, मोहसिन, सिमी और नूर, तो दूसरी तरफ हामिद अकेला आ रहा था। रास्ते तमाम मोहसिन ने कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। हामिद बोला, बहादुर तो आग से खेलते हैं। महमूद को रास्ते में भूख लगी तो उसके बाबा ने उसे केला दिलाया। बेचारा हामिद बस मुंह ताक रहा था। जब भी हामिद को प्यास लगती वो जगह जगह पर रास्ते पर लगे सरकारी नल से पानी पीता और इस तरह घर पहुंचा। घर आते आते मोहसिन, नूर, सिमी और महमूद के खिलौने जमीन पर गिरकर टूट गए। बस बचा तो हामिद का चिमटा। जैसे ही घर आकर हामिद ने आवाज़ लगाई, आमना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी चली आई और उसने हामिद को अपनी गोद में उठा लिया। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। चिमटा ये कहाँ का है? मैंने मेले में लिया है, हामिद ने कहा। आमना ने पूछा, कितने पैसे में? हामिद बोला, 3 पैसे दिए। आमना नम आंखों से कहने लगी, ये कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हो गई,
कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा, रोज रोटी उतारते वक्त देखता हूँ तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए ये चिमटा खरीद लिया। नम आंखों से आमना सोचने लगी, छोटा सा हामिद कितना समझदार हो गया है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर क्या इसका दिल ललचाया नहीं होगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी अपनी ख्वाहिशों को दबाकर दूसरों की तकलीफ का एहसास करना चाहिए। मासूम बच्चे के दिल में जब इतना एहसास है तो हम और आपके दिल में इस मासूम से ज़्यादा एहसास होना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वही असल ज़िंदगी होती है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।